नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी की दीपावली बहुत अच्छी रही होगी और आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं इस वक्त कहाँ हूँ? मेरे पीछे अगर ये बिल्डिंग देखकर या ये बहुत खूबसूरत सी जगह देखकर आपको कोई भी अंदाज़ा लग रहा है कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ, तो फटाफट कमेंट करके बताइए। तो अगर अभी तक आपको ये अंदाज़ा नहीं लगा है कि मैं कहाँ हूँ, तो चलिए मैं आपको देता हूँ हिंट। मैं हूँ उस जगह जिस शहर को कहते हैं सिटी ऑफ पर्ल्स, मोतियों का शहर। लेकिन मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होगा। तो चलिए एक फाइनल हिंट देता हूँ जिससे आप तुरंत समझ जाएंगे कि मैं कहाँ हूँ। तो अभी अगर आप लोग समझे नहीं मैं किधर को हूँ, तो एक बार को देखो मेरे पीछे की बिल्डिंग कितनी मस्त दिखाई देती है। अगर आप लोग अभी भी आइडिया नहीं लगा पाए तो फिर बैंगन। तो चलिए फाइनली अब मैं आपको बता ही देता हूँ कि मैं कहाँ हूँ। मैं हूँ इस समय तेलंगाना स्टेट के हैदराबाद शहर में और इस समय हूँ हाईटेक सिटी में। और आईटी हब के बीचों बीच बनी है ये खूबसूरत जगह जिसका नाम है शिल्पारामम। शिल्पारामम एक बहुत ही फेमस हैंडीक्राफ्ट और कल्चरल विलेज है। तो चलिए फटाफट इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितना खूबसूरत है। ये है इसका एंट्री गेट और यहाँ से लेफ्ट में एक टिकट विंडो है और एक टिकट विंडो राइट में है। राइट में मोस्टली अगर आपके पास कैश है तो आप यहाँ से टिकट ले सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से टिकट खरीद सकते हैं। तो आप लोगों का टाइम बच सके इसलिए मैंने पहले ही टिकट खरीद ली थी और अब मैं जा रहा हूँ एंट्री करने। और ये है एंट्री करने के बाद की सबसे पहली जगह। मैं आपको क्लोजर लुक देता हूँ। ये है भगवान गणपति। कितनी शानदार लाइटिंग और आसपास की हरियाली से जगह बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। पेड़ को काट के उसके अंदर से निकाली अद्भुत तस्वीरें देख के सच में मज़ा आ जाता है। और दोस्तों इस वक्त मैं आ गया हूँ स्कल्पचर पार्क में। अच्छा एक बात बताइए, आपके घर में जब कूड़ा करकट होता है, कबाड़ होता है, आप उसका क्या करते हैं? आप उसे फेंक देते हैं, कूड़े वाला ले जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कूड़े को और कबाड़ को मिला के कितनी ज़बरदस्त चीज़ें बनाई जा सकती हैं, जिन्हें देखकर आपको सच में मज़ा आने वाला है। तो ये हमारा सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट। तो चलिए आपको फटाफट लेके चलते हैं स्कल्पचर पार्क में। तो सबसे पहले यहाँ मेरे राइट हैंड पे आप देख सकते हैं, ये एक मोटरसाइकिल है जिसे कबाड़े से या कहें तो बेकार के पुर्जों को मिला के बनाया गया है। देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सी लगती है। आपको मूवी याद होगी ना, वो मूवी जिसमें मशीनें एकदम उड़ जाती हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर, राइट? तो एकदम ट्रांसफार्मर जैसा लुक आता है। या फिर ये घोड़ा है, सॉरी ये घोड़ा है एक्चुअली, ये मोटरसाइकिल नहीं है, सॉरी मेरी गलती है। अगर आप इसे पास से आके देखेंगे तो आपको एक घोड़ा दिखाई देगा। मैं दूर से देख रहा था तो मुझे मोटरसाइकिल लग रही थी, बट एक्चुअली ये एक घोड़ा है। लोहे के टुकड़ों को और स्टील, पुरानी स्टील को यूज़ करके यहाँ पे सैनिक बनाए गए हैं। देखने में बहुत ही आकर्षक लगते हैं। और इनके पीछे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो हिरन खड़े हैं, मशीन के हिरन। आगे आने वाले टाइम पे रोबोट होंगे, आने वाले समय में ऐसे कुछ हिरन दिखा करेंगे। और हाँ, इसके साइड में अगर आप देखोगे तो पेड़ पे दो सैनिक पेड़ की आड़ लेके निशाना लगा रहे हैं। ये सब कुछ दोस्तों कबाड़े से बना हुआ है, उन चीज़ों से बना हुआ है जिन्हें लोग घरों में फेंक देते हैं। और ये भागता हुआ आदमी, ओहो तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। इट लुक्स लाइक आयरन मैन। इसके आधे आधे हाथ हैं लेकिन देखने में बहुत शानदार लगता है। और ये देखिएगा इस मछली साइज़ में बहुत बड़ी है। मैं आपको इसका अगर एक्चुअल साइज़ दिखाऊं तो मैं इसके आगे कुछ इतना छोटा लग रहा हूं। और इसकी जो शेप है वो एकदम पिराना मछली जैसी है, जो बहुत खतरनाक होती है, जिसके बहुत पैने दांत होते हैं। तो ये है कबाड़े से बनाया हुआ एक पौधा। और इस पौधे में मैं आपको अगर दिखाऊं कि इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है तो ध्यान से देखना आप। ये है गैस का बर्नर और ये शायद गाड़ी की क्लच प्लेट है, उससे बनाया है। और यहाँ पर एक शॉकर का टुकड़ा है, इसके ऊपर साइलेंसर है, साइलेंसर को लगाया है। और ये शायद एक ब्लेड है किसी आरी का। पास से जाके आपको ये सब चीज़ें अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन जब आप इसे दूर से देखते हो तो ये आपको एकदम किसी पौधे जैसा दिखाई देता है। और ये है बैटमैन की मोटरसाइकिल। क्या खतरनाक लुक है। एक मूवी थी घोस्ट राइडर, उसमें उसके पास जो मोटरसाइकिल थी वो कुछ ऐसी ही दिखती थी। इसमें क्या क्या लगा है पास से देखते हैं। लगभग इसमें वही सारे पुर्जे यूज़ हुए हैं जो शायद किसी ख़राब मोटरसाइकिल से निकाले होंगे। बट हाँ, ऊपर अगर आप देखोगे तो जो हमारे घरों में तसले होते हैं ना, जिनमें हम लोग कूड़ा भर के फेंकते हैं, तो कई सारे तसलों को उल्टा करके इसमें बेल्ट किया गया है। और बाकी सारा सामान लगभग किसी गाड़ी का निकाला हुआ सामान लगता है। ये कार के रिम लगते हैं। और बट इसका लुक बहुत ज़बरदस्त, दूर से देखने पे कोई विंटेज मोटरसाइकिल जैसी दिखाई देती है।
और दोस्तों ये एक असली मोर है, सच में नहीं, ये एक असली मोर नहीं है, ये भी लोहे के कलपुर्जों और कबाड़े से बना हुआ एक मोर है। लेकिन जब मैंने इसे दूर से देखा तो सच में मुझे एक बार को लगा कि शायद यहाँ पे कोई असली मोर बैठा है। लेकिन पास से जाकर जब आप इसे देखोगे तो इसमें सिर्फ लोहा है, पुरानी चीज़ें हैं और उसे बनाया हुआ है। सच में बहुत खूबसूरत है। और इस पार्क के बीच में एक छोटा सा सर्कुलर व्यू है। यहाँ पे कुछ पत्थरों से बनाई हुई चीज़ें भी हैं और कहीं कहीं आपको प्रेमी जोड़े भी मिल जाएंगे। ओके, ये एक ऐसी जगह है जो पूरे पार्क में बीचों बीच बनाई गई है छुपा के, तो अक्सर आपको यहाँ पे रात में प्रेमी युगल जरूर दिखेंगे। तो इस पार्क में सब कुछ है और साथ में संगीत भी है। आप देखिए, सितार बजाता हुआ एक संगीतज्ञ। इसमें क्या क्या लगा है एक बार अगर ध्यान से देखें, एक बार यहाँ पे पास में कैमरा लाना। ये क्या लगता है? ये किसी स्कूटी का साइड कवर है। इस पर कुछ लिखा भी हुआ है। ये स्कूटी का है पक्का, आई एम श्योर। और ये तो नॉर्मल स्टील की रॉड्स हैं, स्प्रिंग्स लगी हैं इसमें। साइलेंसर का कुछ हिस्सा है जिससे मोड़ के हाथ बनाया गया है और ये एक चेहरे की शक्ल देने की कोशिश की गई। बट लिटरली इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। दूर से देखने पे सच में लगता है कि कोई मशीन बैठ के सितार बजा रही है। तो यहाँ पे इस तरीके की बहुत सारी कमाल की चीज़ें हैं जिन्हें शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा और मैंने भी शायद पहले कभी नहीं देखा था। मैंने भी पहली बार ही देखा है। तो दोस्तों, इस समय दिन पूरी तरीके से ढल चुका है, दिन की रोशनी जा चुकी है, शाम हो चुकी है। ओह, ये तो छूट ही गया। वाह, ये है एक चौकीदार जो चमगादड़ जैसा लग रहा है। और मेरा यहाँ इस समय आने का मकसद यही था कि मैं आपको वो चीज़ें जो दिन में बेहतर दिखाई देती हैं उन्हें दिन में दिखा सकूं और जो चीज़ें रात की रोशनी में अच्छी दिखाई देती हैं मैं उन्हें रात में आपको दिखा सकूं। तो चलिए फटाफट अब दिखाते हैं और क्या है यहाँ पे। तो शिल्पारामम में अंदर आने के बाद मैं सबसे पहले स्कल्पचर पार्क में गया था और वहाँ जाने का कारण ये था कि वहाँ पर ज़्यादा लाइट नहीं है। तो उस समय दिन की रोशनी थी तो सोचा कि मैं आपको पहले वो दिखा दूं। नहीं तो नॉर्मली जब आप शिल्पारामम में एंटर करते हो तो ये सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस है, पहले मार्केट पड़ता है, उसके बाद बाकी की कुछ बच्चों की जगह पड़ती है जहाँ पे बच्चों के खेलने की व्यवस्था है। तो एक सीक्वेंस है, बट मैंने उस सीक्वेंस तोड़ा क्योंकि आने में थोड़ा लेट हो गया और मैं चाहता था कि आपको स्कल्पचर पार्क पहले दिखाएं क्योंकि वहाँ पर लाइट्स नहीं थी। तो चलिए अब चलते हैं बाकी की चीज़ें देखने के लिए। अपने हाथों में मुरली लिए हुए एक बहुत ही मनोहर दृश्य जो किसी द्वार जैसा दिखाई देता है और इसके बीच में भगवान श्री कृष्ण अपनी मनमोहक मुद्रा में हाथ में बांसुरी लिए, उनके साथ दो प्यारी प्यारी गायें। तो यहाँ पर जब लोग आते हैं तो ये एक बहुत ही एक हॉट स्पॉट है जहाँ पे हर आदमी आके एक बार फ़ोटो ज़रूर लेना चाहता है। तो अभी मैंने बहुत देर इंतज़ार करने के बाद देखा कि हाँ, जब यहाँ ज़्यादा लोग ना हो तो मैं आपको इस जगह के बारे में और ये दृश्य अच्छे से दिखा सकूँ और आपके साथ एक फ़ोटो भी ले सकूँ। तो अब चलते हैं आगे। और ये भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठाए हुए और वहाँ की पूरी प्रजा उनकी जय जयकार करते हुए एक बहुत ही सुंदर पोर्ट्रेट है। और इसके ठीक बगल में एक और पोर्ट्रेट है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों और राधा जी के साथ बांसुरी बजा रहे हैं और सारे लोग उसका आनंद ले रहे हैं। तो ये दो बहुत सुंदर पोर्ट्रेट थे जो मैं आपको दिखाना चाहता था। इसके बाद यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें हैं बट यहाँ पर रोशनी की थोड़ी सी कमी है। माखन चुराते कृष्ण कन्हैया और उनके बड़े भाई बलदाऊ जी। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की एक बहुत ही सुंदर और मनमोहक एक मूर्ति है, वो मैं आपको दिखाना चाहता था। और वो है ये मेरी बेस्ट, यहाँ की सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह मुझे ये लगती है क्योंकि ये जो दृश्य है ना, ये मतलब यहाँ पर आप कितनी भी बार आओगे तो शायद आपका मन नहीं भरेगा इसे देखकर। झूला झूलते हुए राधा और कृष्ण, बहुत ही सुंदर। और मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को भी ये बहुत सुंदर लग रहा होगा। ये ढलती हुई शाम के टाइम पर चारों तरफ ग्रीनरी से घिरा हुआ ये एक झूला और इसमें बैठे राधा और कृष्ण। यहाँ इस पार्क में अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर यहाँ पर कृष्ण की लीलाओं को और उनके बाल्यकाल को दिखाया गया है। और उसी क्रम में एक बहुत ही सुंदर सा दृश्य मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो आप देखिए और मुझे बताइए कमेंट करके कि ये क्या है, ये कौन सा सीन है। एक छोटा सा तालाब है और उस तालाब में आप देखोगे तो कुछ स्त्रियां हैं जो नहा रही हैं और अपने हाथ को ऊपर उठा के किसी से कुछ मांग रही हैं।
तो अगर आपको अंदाज़ा लग गया है कि ये भगवान श्री कृष्ण की कौन सी लीला है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आखिर इनके कपड़े लिए किसने और वो कन्हैया हैं कहाँ। तो वो कन्हैया चढ़े हैं यहाँ, ये देखो। अगर आप इसको यहाँ पर आके देखोगे ना तो आपको ये दृश्य सच में मज़ा आ जाएगा देख के। और ये कोई ऐसा आर्टिफिशियल पेड़ नहीं है, ये सचमुच का पेड़ है। और इस पे हमारे नटखट मदन मुरारी बांसुरी बजाते हुए और सारी गोपियों के कपड़े अपने पास रख लिए। और ये गोपियाँ बेचारी हाथ जोड़ के विनती कर रही हैं, हमारे कपड़े लौटा दो नटखट कन्हैया। और यहाँ इस पार्क में बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे झूले हैं। लोग शाम के वक्त अपने बच्चों को लेकर आते हैं। और मैं 2 दिन पहले आया था, मैं भी अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आया था। और आप देखो यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे झूले हैं। लेकिन आप देखोगे कभी कभी यहाँ पे बड़े बच्चे भी, मतलब उनके माता पिता भी आपको झूलते दिख जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे कहीं तो मैंने देखा था कि 12 साल से ऊपर के लोगों को यहाँ के झूलों में झूलना मना है। लेकिन आप देखोगे तो वो देखो एक अंकल आए और यहाँ पे अभी अभी 2 आंटी झूल के गई और गार्ड भैया वहाँ दूर से सीटी बजा रहे हैं। और गाइस इस पार्क में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी जो शायद मैंने बाकी के पार्क्स में नहीं देखी, वो ये कि यहाँ पर अंदर आने के बाद आपको खाने पीने के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलते नहीं हैं। ले दे के आपको कुछ पॉपकॉर्न ले सकते हो या आइसक्रीम ले सकते हो, और उसके लिए भी जगह जगह आपको दुकानें नहीं मिलेंगी। यहाँ पर 1 या 2 जगह की स्टॉल हैं। और शायद यही एक बहुत बड़ी वजह है कि यहाँ पर आपको सफाई दिखती है। खाने पीने की चीज़ें जितनी कम बिकेंगी, लोग उतना कम खरीदेंगे, उतना कम कूड़ा होगा। तो ये मुझे अच्छा लगा देखकर। और यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत सी जगह है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत बड़ा ज़ू है, लेकिन एक छोटा सा ज़ू सेक्शन है जहाँ पर तरह तरह की बर्ड्स हैं। अंधेरा हो गया है लेकिन मैं लाइट की मदद से कोशिश करूँगा कि मैं आपको दिखाऊं। और सबसे पहले यहाँ पर है गोल्डन फिजेंट वेस्टर्न चाइना। हेलो, वाओ, इतना रंग बिरंगा है। और देख के मुर्गा, तोता, मोर तीनों दिखाई देते हैं इसमें। और दोस्तों ये है सिल्वर फिजेंट, बड़ा गुमसुम सा बैठा है। अरे क्या हुआ भाई? और दोस्तों ये हैं अपने देसी तोते, कुछ नीले हैं, कुछ आसमानी हैं, कुछ हरे हैं। वाह, इसमें डिफरेंट कलर्स के हैं। मैं कोशिश करूंगा इनके पास जाके दिखाऊं। ये देखो आसमानी कलर का पक्षी, ये पहली बार देखा मैंने। वाह, और ये देखो, अरे वाह। और दोस्तों अब हम आ गए हैं शिल्पाराम में प्रकृति राग लिविंग रॉक गैलरी में। और यहाँ पर पत्थरों के बहुत छोटे छोटे और बड़े बड़े साइज के मूर्ति बनाए गए हैं और इसको नाम दिया गया है प्रकृति राग लिविंग रॉक गैलरी। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ की जो भी अच्छी से अच्छी प्रतिमाएं हैं वो मैं आपको दिखा सकूँ। तो बिल्कुल सेंटर में आप देखोगे एक छोटा सा पॉन्ड है और उस पॉन्ड के अंदर एक बेहद खूबसूरत प्रतिमा है, हाथ में कमल का फूल लिए हुए। और मेरे पीछे भी बहुत सारी छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं जो मैं आपको लौटते पर अभी क्लोज़र लुक दूंगा। बट उसके पहले यहाँ का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो बड़ी सी प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है, मैं इसके पास जाता हूँ। ये 3 बड़ी प्रतिमाएं शायद एक इंसान की तुलना में उससे 2 गुनी या 3 गुनी ज़्यादा ऊंची, और ये देखने में गौतम बुद्ध जैसी लगती हैं। बट आई एम नॉट श्योर, इन पर जब रोशनी पड़ती है तो ये देखने में बेहद खूबसूरत लगती हैं। और अभी यहाँ पर काम चल रहा है, ये पूरी नहीं है। वहाँ पर एक छोटा सा नेम प्लेट लगा था जिस पर लिखा था म्यूजिशियन पोडियम। में भी यहाँ पर भविष्य में कोई म्यूजिकल प्रोग्राम रखने की संभावना हो। तो अब मैं एक एक करके जल्दी से आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके की लिविंग रॉक गैलरी है और इसमें क्या क्या है देखने लायक। देखिए ये शानदार लग रहा है। मैं कुछ ऐसे दिखाऊँ आपको ऊपर से, ज़बरदस्त। इसके बाद ये एक प्रतिमा ये सच में बहुत खूबसूरत है। ये बैठी हुई स्त्री पता नहीं उदास है या खुश है, पर इसे देखकर अच्छा ज़रूर लग रहा है। ये बहुत प्यारी है, एक छोटी सी बच्ची जिसके पंख हैं और किताबों के ऊपर सिर रख के सो गई। ब्यूटीफुल। ये है एनाकोंडा और ये एक स्त्री जो कि मुट्ठी में जकड़ी हुई है। और दोस्तों अब हम जा रहे हैं यहाँ पर कई तरह के कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत स्टेज है और मैं पास में जाकर दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके का कल्चरल प्रोग्राम यहाँ चल रहा है।
जय जानकी रमण जय दीन करुणा और दोस्तों ये है यहाँ पर एक छोटी सी झील जिसमें बोटिंग होती है और आप देख रहे होंगे कुछ लोग अभी भी यहाँ पर बोटिंग का आनंद ले रहे हैं। छोटी सी लेक है बट देखने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें मछलियाँ बहुत हैं। मैं उस तरफ से खड़ा था अभी थोड़ी देर पहले, तो वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ और कछुए। इस समय काफ़ी अंधेरा हो चुका है तो दिखाना बहुत मुश्किल है, पर हाँ रात की रोशनी में ये जगह देखने में सचमुच बहुत अच्छी लगती है, ख़ास तौर पर अगर आप नाव में बैठकर इसकी सैर करें तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं यहाँ की सबसे ज़्यादा आकर्षक जगह जिसका नाम है विलेज म्यूज़ियम। और सच में ये बहुत खूबसूरत है और प्लीज़ इस पार्ट को मिस मत करिएगा। और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे इन्होंने आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जहाँ पर हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत शहरीकरण हो गया है, उसके बावजूद भी एक प्राचीन संस्कृति को पहले लोग कैसे रहते थे उसको कितनी सुंदरता से सहेज के रखा गया है, वो सब कुछ इस विलेज म्यूज़ियम में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अंदर और मेरे साथ मज़ा लीजिए इस विलेज म्यूज़ियम का। आइए। और अब हम आ गए हैं विलेज म्यूज़ियम के अंदर और सबसे पहले शुरू करते हैं लेफ़्ट साइड में। ये सारी प्रतिमाएं बनाई हुई हैं लेकिन देखने में दूर से जब आप इन्हें देखते हैं तो लगता है कि एकदम असली है। दक्षिण भारत की वेशभूषा में कुछ लोग उत्सव मनाते हुए, इनको जितनी बारीकी से बनाया गया है वो काबिल तारीफ है। घड़े बनाता कुम्हार, ये शायद अब आपको देखने को नहीं मिलेगा और इसीलिए शायद ये ज़रूरत है कि अब इन सब चीज़ों को प्रिजर्व करके हेरिटेज के रूप में हमें दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अब ये सब काम नहीं होते। अब ज़्यादातर हम धातु के बने बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी अब धीमे धीमे चलन वापस लौट के आ रहा है, हम लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद ये एक सेक्शन है, ये भी पॉटरी से जुड़ा हुआ ही है। यहाँ पर मिट्टी की मूर्तियाँ, प्रतिमाएं, घड़े, सुराही इत्यादि इत्यादि। परिवार का एक दृश्य, एक पारिवारिक दृश्य जहाँ पर सास बहू घर के खाने की तैयारी करते हुए। और यकीनन मैंने अपने बचपन में ये सब देखा है, पर मुझे नहीं पता कि आप में से कितनों ने ये ज़िंदगी कभी जी है। अगर आपने कभी ऐसा माहौल अपने घरों में देखा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सचमुच ऐसा ही होता था कि घर में बाहर एक बरामदा होता था जहाँ पर एक तरफ बच्चे खेल रहे हैं, घर के बुजुर्ग अखबार पढ़ रहे हैं, माताएं बहनें सब खाने की तैयारियां कर रही हैं। तो ये सब एक सजीव चित्रण जैसा दिखाई देता है, एकदम रियल। भारतीय परिधानों में खड़ा हुआ एक पुरुष, एक युवक, और उसके स्कल्पचर के अंदर मैं हूँ। और सच में यहाँ पर लोग आकर अक्सर इसके अंदर अपना मुंह रख के फोटो खिंचाते हैं। और ये है भारतीय परिधान में स्त्री। यकीनन मैं बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा हूँ, पर यहाँ इसके अंदर खड़े होकर फोटो खिंचाने में बहुत। और ये एक खेत का दृश्य है जहाँ पर किसान अपने बैलों के साथ हल जोत रहा है और उसकी बीवी अपने बच्चे को गोद में लिए हुए सिर पर एक टोकरी में कुछ सब्जियां लेकर जा रही है। कितना एकदम रियलिस्टिक है, ये सब कुछ मैंने अपने बचपन में देखा है और बहुत ही खूबसूरती से इन सब चीज़ों को यहाँ पे सहेजा गया है। ये घास जो आपको नीचे दिख रही है ये नकली नहीं है, एकदम असली घास है। ये सेक्शन में आप देखो कि ये एक शिल्पकारों का समूह है जो तरह तरह की मूर्तियाँ बना रहे हैं। भगवान शंकर, माता पार्वती के चित्रण, दीवारों पर रंगोली, ये सब गाँव में होता था। एक संस्कृति थी जो अब धीमे धीमे विलुप्त होती जा रही है, पर फिर भी मैं कहूँगा कि इन्होंने लिटरली बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को बारीकी से दिखाया है। आप में से कितनों को पता है ये क्या है? ये लालटेन है जो अब शायद कहीं यूज़ नहीं होती। हम अपने बचपन में इससे पढ़ाई किया करते थे। और यहाँ पर एक बड़ा सुंदर सा सीन है कि यहाँ पर एक प्रथा है कि बैलों की पूजा होती है। उन्हें खेतों में ले जाने से पहले पूरा परिवार उनकी पूजा करता हुआ एक सुंदर रंगोली। पहले बीजों को बनाने के लिए अक्सर बड़े बड़े फलों को, जो अच्छे फल होते थे, उनको यूँ टांग दिया जाता था जिससे कि वो सूख जाएं तो उनके बीज बना के उनका उपयोग फिर से अच्छी किस्म की खेती करने के लिए होता था। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर एक कद्दू टंगा है, वहाँ पे एक इमली टंगी है और कुछ जानवरों के सींग भी हैं, एक गृहिणी। सच में अगर रात में अचानक यहाँ पर आप आ जाओ तो ये पता लगा पाना मुश्किल है कि आपके अगल बगल ये मूर्तियाँ रखी हैं या सचमुच में कोई इंसान बैठा है।
मैं अचानक से लेफ्ट में मुड़ा और ये भाई साहब यहाँ बैठे थे। इन्हें देख के एक बार को तो लगा कि ये भैया कौन बैठा है, लेकिन ये लोहारों का घर लगता है। यहाँ पर तरह तरह के औजार बनाए जा रहे हैं और ये प्रोबेबली वन ऑफ माय फेवरेट सेक्शन। तबले बनाता हुआ एक व्यक्ति, तबलाकार। इसका सही नाम क्या होता है? जो लोग इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अगर किसी को पता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि एक तबला बनाने वाले को क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। और यहाँ पे लगभग सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं और इसके बाद अब चलते हैं बाहर। और हम लोग अभी अंदर थे। ट्राइबल लाइफस्टाइल ये कमरा है जिसके अंदर छोटे छोटे सेक्शंस में बताया गया है कि उस समय लोग कैसे क्या करते थे। और इसके बाद अभी भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बाकी हैं, तो बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ इस सफ़र में। और ये है विलेज बाज़ार, गांव का बाज़ार। और यहाँ पर जो सब्जियां हैं, अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो सब्जियों को इतनी सुंदरता से बनाया कि देख के लगता ही नहीं है कि ये नकली सब्जियां हैं। मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि आलू रखे हैं, ये गोभी रखी है और वहाँ पे कुछ खिलौने रखे हैं। और ये अम्मा तो एकदम ओरिजिनल लगती हैं भैया। और ये मोल भाव करते हुए कुछ खरीदार 5 रुपए कम नहीं करेंगी अम्मा। दादा नाराज हैं, बहुत गुस्से में खड़े हैं। और ये क्या है? हाँ, ये एक ज्योतिषी हैं जो इसका भविष्य बता रहे हैं। और ये है कलाकृति वुड कार्विंग। तो लकड़ी के ऊपर कैसे नक्काशी होती है उसका एक उदाहरण। ये पुराने शिल्पकार हैं जो लकड़ियों पर नक्काशी करते थे। और एक माँ अपनी बेटी की चोटी करते हुए, और बिल्कुल रियल जैसा लग रहा है ये सीन। और यहाँ पर ये अम्मा चूल्हे पे खाना बना रही हैं और सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। घर का प्रॉपर सीन है। चूल्हे में क्या बन रहा है? शायद दाल, और आग भी बाकायदा जल रही है। और ये पूरे विलेज म्यूजियम का एक दृश्य मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा एक बार में दिखाऊं कि यहाँ पर बीच में खड़े होकर लगता कैसा है। और यहाँ पे बीच में एक पीपल का पेड़ है। आप यकीन मानिए, अगर आप कभी यहाँ पर आएंगे और इस पीपल के पेड़ को देखेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप फिल्मों में देखते हो। इतना खूबसूरत है। काश ऐसा एक पीपल का पेड़ मेरे घर के आसपास होता, जहाँ मैं यहाँ आकर मैं आराम से बैठता, आप लोगों के साथ बैठ के बातें करता। ये इस तरीके के वृक्ष मैंने अपने गांव में देखे हैं, जहाँ पर अक्सर शाम के वक्त लोग आते हैं, 10-12 लोग आते हैं, बैठ के देश विदेश राजनीति, पता नहीं कौन कौन से मुद्दों पे बातें होती। और प्राचीन समय में कैसे धागे बनाए जाते थे, चरखों से काट के डोरी बनाना, फिर उनसे महीन धागे बनाना, उसके बारे में एक दृश्य। तुलसी माता जो हमारे घरों की संस्कृति में हमेशा एक परिवार का हिस्सा रहती हैं। ये माँ और इनकी पूजा करते हुई एक स्त्री। और ये तुलसी मैया असली हैं, आप ये मत समझना कि ये नकली हैं, ये एकदम असली हैं। और ये पहले के बार्बर, और ये कांसे और तांबे के बर्तन बनाते हुए कारीगर। ये सेक्शन यहाँ पे लोहार हैं, ब्लैकस्मिथ, जो कि तरह तरह के औजार बना रहे हैं। और यहाँ पे एक बड़ी अच्छी खास चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पे बीच में जहाँ पे आग में लोहे को तपाया जाता है, देखने में लगता है कि सच में वहाँ पे लाल रंग का कोयला जल रहा है। आप पास जाके देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ सच में कोयला रखा है, बट वो कोयला नहीं है। बड़ी अच्छी लाइटिंग की है, लाइटिंग को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, जो एकदम उसको रियल सा बना देता है। और यहाँ शिल्पारामम में एक पपेट शो होता है, छोटा सा है पर देखने में बहुत मज़ा आने वाला है, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। दुनिया बनाने वाले बाहर तेरी माया, पार न कोई पाया तेरा, पार न कोई पाया। अब आपको दिखाते हैं कि इसे चलाया कैसे जाता है। ये छोटा सा लड़का कैसे इसको अपने इशारों पे नचा रहा है। और मैं एक किसान हूँ, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। भारत की सरकार से मेरा अनुरोध है कि मेरा सारा कर्ज माफ कर दिया जाए। ये एक किसान की प्रतिमा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि भरतनाट्यम और अलग अलग नृत्यों में बहुत सारी सुंदर प्रतिमाएं हैं, जहाँ पर अक्सर स्त्रियाँ आती हैं अपने मनमोहक चित्रों के लिए। मैं इसमें तो बिल्कुल ट्राई नहीं करूँगा, ये दोनों लड़कियों वाली हैं, मैं उसमें ट्राई करूँगा, क्योंकि भरतनाट्यम पुरुष भी करते हैं, हालांकि पुरुष ये नृत्य भी करते हैं, बट ये पोशाक मेरे ऊपर जचेगी नहीं, ये वाली ज़्यादा बेटर लगेगी। मैं वैसे भाई नहीं चला पा रहा हूँ।
तो दोस्तों ये था विलेज म्यूजियम और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों अगर आपको सच में मज़ा आ रहा है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वैसे तो हमने लगभग सब कवर कर लिया है और अब एक छोटा सा सेक्शन बचा है जो मैं फटाफट आपको दिखाना चाहता हूँ। आइए। और दोस्तों एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पर एक शॉपिंग एरिया दिखाई देगा, जहाँ पर आपको तरह तरह की चीज़ें, खासतौर पर चीनी मिट्टी के बनाए हुए बर्तन, लकड़ी के ऊपर नक्काशे हुए बहुत सारे चित्र। मुझे वैसे शॉपिंग का बहुत शौक नहीं है, पर मैंने यहाँ पे कुछ लोगों से पता किया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे आपको वैरायटी तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगी पर रेट्स थोड़े ऊपर रहते हैं। तो अगर आप बार्गेनिंग में बहुत अच्छे हैं तो आप यहाँ से कुछ अपने लिए कुछ ख़रीदारी कर सकते हैं। और ये सेक्शन बहुत रंगीन दिख रहा है, बहुत सुंदर लटकन और झालरें। तो दोस्तों मेरे अगल बगल आपको दो नर्तकियां दिख रही हैं। मैं अभी इन्हें बोलूंगा नृत्य करने को, ये नृत्य करने लगेंगी। ये देखिए, अरे वाह। दोस्तों आज का हमारा ये शिल्पारामम का टूर यहीं होता है ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मज़ा आया तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक रखिएगा अपना और अपने अपनों का ख्याल। नमस्कार।